अमेरिका ने भारत पर भी ट्रेड टैरिफ घोषित कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत से इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लागू होंगे। साथ में रूस के साथ भारत के व्यापार को देखते हुए भारत पर पेनल्टी अलग से लगाई जाएगी। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अमेरिका के बड़े व्यापार साझीदार हैं, लेकिन अमेरिका के साथ उनकी ट्रेड डील नहीं हुई है और अमेरिका ने ऊंचे टैरिफ लागू कर दिए हैं। 25% टैरिफ की वजह से अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। सर, टैरिफ में क्या हुआ है और इसका असर भारत पर किस तरीके से देखने को मिल सकता है? क्या कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? विपुल जी, इसे गहराई से समझना जरूरी है और ये टैरिफ भारत के लिए गहरी मार है कई तरह से भारत का 18% निर्यात अमेरिका को जाता है। करीब 130 बिलियन डॉलर के आसपास का निर्यात है, 2024 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। और डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से भारत को एक हाई टैरिफ कंट्री के तौर पर घोषित करते रहे और उनका कहना था कि भारत के साथ उनका ट्रेड बैलेंस खराब है, भारत ज़्यादा सामान बेचता है और अमेरिका से आयात कम करता है और इसे बदलने की ज़रूरत है। शायद भारत एक अकेला ऐसा देश था विपुल जी जिसने सबसे लंबे दौर की वार्ताएं की अमेरिका के साथ, गंभीरता से डील को तय करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बातचीत नहीं बनी। बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर हम बराबर चर्चा करते रहे, जिसमें एग्रीकल्चर का मुद्दा था, जिसमें डेयरी का इशू था, जिसमें ई कॉमर्स का इशू था। भारत ने उसके लिए बाजार खोलने पर सहमति नहीं जताई। तो जब टैरिफ आए हैं, उनको समझिए एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत के उद्योगों का, जिस पर सीधा और बड़ा असर होगा और भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बनेगी। हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि कहां सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। और समझना इसलिए जरूरी है कि अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं तो इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर असर पड़ेगा, और अगर आप इन कंपनियों में ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हैं तो वहां रोजगारों पर भी असर पड़ेगा। आने वाले समय में सरकार को शायद किसी न किसी तरीके का बेल आउट पैकेज भी देना पड़ सकता है अगर कोई अमेरिका से समझौता नहीं होता। जैसे जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें फार्मास्यूटिकल है। अमेरिका भारत के अमेरिकी एक्सपोर्ट में करीब 40% का हिस्सा है करीब 8.1 बिलियन डॉलर के आसपास, और 2025 में 9.8 बिलियन डॉलर के आसपास का निर्यात है। 0% टैरिफ था, 25% टैरिफ हो गया। सन ल्यूपिन जैसी सारी फार्मा कंपनियां बुरी तरह हिट होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स 14% टैरिफ था, 14% हिस्सा था टैरिफ जीरो था, 25% के आसपास टैरिफ हो गया। 11 बिलियन डॉलर का निर्यात है। भारत में आईफोन के उत्पादन पर अब जोखिम दिख रहा है। आईफोन अपनी फैक्ट्री वियतनाम या मैक्सिको ले जा सकती है। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है, जानने वाली है इस टैरिफ से, अगर कोई समझौता नहीं होता। जेम्स एंड ज्वेलरी भारत का प्रीमियम उत्पाद एक्सपोर्ट था, कई कर्मचारी रोजगार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। एक्सपोर्ट में 12% हिस्सा था। सूरत और मुंबई का निर्यात प्रभावित होगा और इसके साथ भारत के में जो डायमंड और ज्वेलरी के हब बन रहे थे उनकी भविष्य की संभावनाओं पर असर पड़ेगा। इसके बाद गारमेंट को लीजिए, करीब 8 बिलियन का एक्सपोर्ट था, 28% हिस्सा था यूएस का एक्सपोर्ट में। कॉटन और गारमेंट इकाइयों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इतना बड़ा बाजार ढूंढना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोलियम बड़ा हिस्सा है, करीब निर्यात में यूएस का हिस्सा 7.5% है। रिलायंस और बीपीसीएल के मार्जिन में बड़ी कमी आएगी। 5 बिलियन डॉलर के आसपास का, 5 से 6 बिलियन डॉलर के आसपास का निर्यात है। ऑटो पार्ट्स 29% हिस्सा है। मैक्सिको और आसियान से अब ऑटो पार्ट्स का एक्सपोर्ट अमेरिका में बढ़ेगा क्योंकि भारत पर 25% टैरिफ आ गया है। समुद्री उत्पाद करीब 1.2 बिलियन डॉलर का है। आंध्र और केरल के निर्यातक प्रभावित होंगे, और जो लैटिन अमेरिका के आसपास के देश हैं जिन्हें अगर रियायती टैरिफ मिलते हैं तो वहां से भारत के को निर्यात में प्रतिस्पर्धा मिलेगी। दूसरा मशीनरी है जिसमें इंजीनियरिंग निर्यात कम आकर्षक हो गया। तो पूरी सूची है, और इस इसलिए सूची इतनी भारी और बड़ी है विपुल जी क्योंकि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और 18% आप अपना निर्यात करते हैं। तो भारत के जो प्रमुख निर्यात बढ़त के क्षेत्र थे वो सब अमेरिका जा रहे थे। तो ये भारत के लिए बेहद गहरा और बड़ा असर है भारत के निर्यात के ऊपर, और इसमें भी फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सी फूड सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सर, अगर भारत की ओवरऑल अर्थव्यवस्था की बात करें, जीडीपी की बात करें, तो उस पर क्या असर देख रहे हैं इस ट्रेड डील के ना होने का? अलग अलग आकलन आ रहे हैं जिसको हमें अभी समझना होगा। लेकिन अगर आप देखें कि 25% टैरिफ से भारतीय कंपनियों की इनकम पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा।
जीडीपी पे तो उतना बड़ा असर नहीं है, माना जा रहा है 20 बेसिस पॉइंट के आसपास जीडीपी प्रभावित होगा, क्योंकि जो प्रमुख कंपनियां हैं उनकी एक्सपोर्ट इनकम पर बड़ा असर पड़ेगा और वो फिर भारत में मांग कम होने और बेरोजगारी की चुनौतियों के तौर पर सामने आएगा। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि हर 5% टैरिफ से जो प्रमुख भारत की कंपनियां हैं उनकी ईपीएस में 80 बेसिस पॉइंट की कमी होती है। आंकड़ा ध्यान रखना जरूरी है। तो 25% टैरिफ से करीब करीब 2% अर्निंग पर शेयर प्रभावित होगी स्टॉक मार्केट में, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि भारतीय शेयर बाजार पर पहले से ही दबाव है, उतार चढ़ाव है। हालांकि आज बाजार थोड़ा रिकवरी करता दिखा था बाद में, लेकिन ये फैसला बाजार जब पचाएगा और अलग अलग कंपनियों के तौर पर समझेगा तो इसका असर दिखाई देगा। माना जा रहा है कि ये टैरिफ अस्थायी हो सकते हैं, इस पर बातचीत हो सकती है और बाद में भारत को खिसकाकर 15 से 20% के रेंज में लाया जा सकता है, लेकिन 15 से 20% का टैरिफ भी भारत के लिए बड़ा होगा। तीसरी चीज है कि भारत के जो अब ग्रोथ के अनुमान हैं वो अगली तिमाही में बदलते दिखाई देंगे, उनमें गिरावट होगी, उनको दोबारा नए सिरे से बदला जाएगा। रिजर्व बैंक पर दबाव बढ़ेगा कि उसे ब्याज दरों में और ज़्यादा कटौती करनी चाहिए, हालांकि क्रेडिट का ऑफटेक नहीं दिखाई दे रहा है। बाजार में अगर आप देखें तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उन पर उनकी बुरी हालत होनी है, क्योंकि फिलहाल अमेरिका के बाजार में उन्हें अच्छी मांग मिलने की संभावना नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात विपुल जी, विदेशी निवेशकों का मूड वैसे ही भारतीय बाजार के बारे में खराब है, क्योंकि इस टैरिफ के से डोनाल्ड ट्रंप हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप एक अपना अमेरिकी ब्लॉक तैयार कर चुके हैं और वो बहुत तरीके से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पूंजी के प्रवाह को, निवेश के प्रवाह को प्रभावित करने में सक्षम है। तो इसलिए विदेशी निवेशकों के लिए अब भारतीय बाजार में निवेश करने में तमाम तरीके के किंतु परंतु इस टैरिफ के बाद सामने आएंगे। लेकिन सर, अब जो ट्रंप की जो अंतर्राष्ट्रीय बिसात उन्होंने बिछाई है इस टैरिफ की, उसमें भारत आपको कहाँ अभी मौजूदा स्थिति में खड़ा दिखाई दे रहा है? विपुल जी, अगर आप टैरिफ की बिसात देखें और एक आंकड़ा देखें कि भारत किस परिस्थिति में है, तो पहले उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें समझना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ के साथ रूस को लपेट लिया और पहली बार यह संकेत दिया कि रूस से कारोबार करने वाले देशों पर, उसमें चीन और भारत शामिल है, उनके ऊपर पीनल टैरिफ लगाए जाएंगे। चाइना के ऊपर एक पीनल टैरिफ लगा है फेंटेनॉल को लेकर, भारत दूसरा देश है जिस पर पीनल टैरिफ लगाए जाने की बात कही गई। और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो ब्रिक्स की तीनों चारों बड़ी इकोनॉमीज हैं उनको टारगेट किया है। चाइना 30 से 34% टैरिफ में है, ब्राजील 50% टैरिफ में है, रूस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं और भारत 25% टैरिफ में आ गया है। तो ये जो पूरी ब्रिक्स इकोनॉमीज थी, इन इकोनॉमीज को डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ से निशाना भी बनाया है और इनके आपसी व्यापार पर को भी प्रभावित किया है। अब आप जरा ये ध्यान से देखिए कि जो पेनाल्टी है उस में भारत की तुलना कहाँ है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत पर गहरी मार होगी, क्योंकि भारत उन हाई टैरिफ वाले देशों की सूची में चला गया है जिनको डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में सजा देना चाहते थे, क्योंकि भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में चुनौतियां पहले से ही हैं। कॉस्ट के फैक्टर हैं, क्वालिटी के फैक्टर हैं, भारत में उत्पादन लागत ज़्यादा है, इसलिए भारत की चुनौती ज़्यादा है। भारत 25+ पेनाल्टी वाले इसमें है। फार्मा, आईटी, हार्डवेयर हमने बताया इस पर असर पड़ेगा। चीन इससे से ऊपर है 34% पे, EU 15% और वियतनाम भारत का जो सबसे करीबी प्रतिस्पर्धी वो 20% पर है। यानी वियतनाम का बना हुआ कपड़ा, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स 20% पर अमेरिकी बाजार में जाएंगे और भारत के 25% पर। बाकी जरा करीब से तेज देखिए, इंडोनेशिया 19% टैरिफ में, जो भारत का करीबी प्रतिस्पर्धी है। मैक्सिको इससे ऊपर है 30% में, हालांकि मैक्सिको और कनाडा को जो नॉर्थ अमेरिकन संधि है उसके तहत कुछ रियायतें मिलती हैं। जापान 15% पर, कोरिया 15% पर, सीधे 10% का टैरिफ गैप है। तो भारत अचानक पूरी एशिया की सप्लाई चेन में सबसे कम प्रतिस्पर्धी रह गया है इस टैरिफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि चूंकि भारत की भू राजनीतिक परिस्थिति, कूटनीतिक परिस्थिति थोड़ी उलझी हुई सी है, चीन के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं और अमेरिका के साथ भी व्यापार रिश्ते उतने अब अच्छे नहीं है। तनाव की परिस्थिति यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज बयान दिया कि भारत और रूस तो डेड इकोनॉमीज हैं, जो काफी नकारात्मक बयान था भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। रूस के बारे में तो कहा जा सकता है, पर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज ग्रो करती अर्थव्यवस्था है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए अपने आर्थिक हितों को संरक्षित करने में आने वाले समय में थोड़ी ज्यादा चुनौती बढ़ेगी। हालांकि भारतीय पक्ष का संकेत यह है कि हम अमेरिका के साथ दोबारा वार्ताएं शुरू करेंगे और वो वार्ता अगस्त के पहले हफ्ते में होंगी। लेकिन फिलहाल ट्रंप की पूरी ट्रेड बिसात में दो हिस्से दिखते हैं विपुल जी, एक अमेरिका के दोस्त और एक अमेरिका
के दुश्मन या अमेरिका से दूर। तो अगर आप एक नेटवर्क देखें तो उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, ये जो देश हैं, ईयू, ये अमेरिका के मित्र देशों में शामिल हो गए हैं, जबकि भारत अमेरिका से व्यापारिक स्तर पर काफी दूर खड़ा दिखाई दे रहा है। और भारत और अमेरिका के व्यापार रिश्ते ट्रंप के दौर में कभी अच्छे नहीं रहे, इससे पहले भी नहीं रहे और इस दौरान भी नहीं रहे। इसलिए महत्वपूर्ण है देखना कि ट्रंप और भी कई चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं और भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में ये व्यापार रिश्तों का तनाव दूर नहीं हुआ। सप्लाई चेन तो डिस्टर्ब हो ही रही है पूरी दुनिया की इस फैसले से।